साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने व्हाइट बॉल सीरीज के लिए ओडीआई एंड टी20 टीम के स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर लिया है। बड़ी खबर है, लेटेस्ट खबर है। तकरीबन एक साल के बाद बाबर आजम का टी20 स्क्वाड में कमबैक हुआ है। बाबर आजम अब इस टी20 सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। काफ़ी दिनों से मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि बाबर आजम की टी20 टीम में वापसी हो रही है, लेकिन यह भी कहा जा रहा था कि हेड कोच माइक हसन तो चाहते हैं कि बाबर आजम टी20 टीम में हों, लेकिन आकिब जावेद उसकी मुखालफत करते नजर आए। ये वही आकिब जावेद हैं जिन्होंने कलीदी किरदार अदा किया था बाबर आजम को टी20 टीम से निकालने के लिए। हैविंग सेड दैट, ये अच्छी इंक्लूजन साबित हो सकती है बाबर आजम को। इसके अलावा नसीम शाह का भी टी20 एंड ओडीआई टीम में कमबैक हुआ है। अब ये देखना पड़ेगा कि नसीम शाह ने अपनी फिटनेस पे कितना काम किया है और अपनी बॉलिंग पे कितना काम किया है। उसके बाद हारिस रऊफ को टी20 की टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। अब इसको आप ड्रॉप का नाम दें या रेस्ट का नाम दें। आई थिंक जो एशिया कप के फाइनल में हुआ उसके बाद मीडिया को खुश करने के लिए हारिस रऊफ को ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन हारिस रऊफ टी20 फॉर्मेट से पाकिस्तान की हिस्ट्री के टी20 में सबसे कामयाब बॉलर हैं। अब एक मैच की वजह से जितनी आपने इन्वेस्टमेंट उन पे की है, गोइंग फॉरवर्ड आपकी वो जो 2026 टी20 वर्ल्ड कप की टीम के इंटीग्रल पार्ट होंगे, तो उनको ड्रॉप करने का कोई जवाज़ है नहीं। उसके अलावा फ़खर जमान को भी टी20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, एंड सुफियान मुकीम को भी। अब हारिस रऊफ, फ़खर जमान एंड सुफियान मुकीम को टी20 स्क्वाड में रिजर्व्स में रखा गया है। अब रिजर्व्स की मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही। अब आप रिजर्व्स तो तब लेके जाते हैं जब आप किसी बड़े ओवरसीज टूर पे जाते हैं और आप 3 ट्रैवलिंग रिजर्व्स रखते हैं। अब ये आपकी होम सीरीज़ है तो आप रिजर्व्स का तो लॉजिक समझ नहीं आ रहा। अब आपने फ़खर जमान को ड्रॉप कर दिया है टी20 टीम से। अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही कि ये तो हर किसी को पता है कि फ़खर जमान की ओवरऑल अगर फ़खर जमान का कैरियर देखें तो उनकी टी20 में कभी भी इतनी खासी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। अब एशिया कप या ट्राई सीरीज़ में भी उन्होंने 1-2 नॉक अच्छी खेली, लेकिन पाकिस्तान की जो एक्सपेक्टेशन फ़खर जमान से हैं, वो जितने ओडीआई के अच्छे प्लेयर हैं टी20 में उन्होंने अभी तक एक ख़ुद को प्रूव नहीं किया। अब फ़खर जमान अगर आपके प्लान्स में वर्ल्ड कप के लिए हैं 2026 के लिए, तो आप उनको खिलाते जाएं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैच प्रैक्टिस मिले। अगर वो आपके प्लान में नहीं है तो आप फ़खर जमान को अभी से ही कन्वे कर दें कि हम 2026 के लिए टी20 वर्ल्ड कप के लिए आपकी तरफ नहीं देख रहे, आप सिर्फ ओडीआई क्रिकेट की तरफ फोकस करें। उसके अलावा विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को भी टी20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, एंड हुसैन तलत एंड खुशदिल शाह को भी टी20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। सो अब हम स्क्वाड को डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि दोनों स्क्वाड्स में कौन कौन शामिल हैं। उसके बाद हम अलग अलग एक प्लेयर पे हम डिस्कस करते हैं। टी20 स्क्वाड शुरू होता है। सलमान अली आगा को एज कैप्टन रिटेन किया गया है। अब यहाँ से स्क्वाड की शुरुआत ही ऐसी है कि आपने एक ऐसे बंदे को कैप्टन बनाया हुआ है और रिटेन किए जा रहे हैं जिसकी टी20 11 में जगह नहीं बनती। उसके बाद अब्दुल समद का कमबैक हुआ है। अब्दुल समद पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते हैं और इसी ईयर जब पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड का टूर किया था टी20 सीरीज़ के लिए, तो अब्दुल समद को शामिल किया गया था। अब्दुल समद एक अच्छे प्रॉमिसिंग टैलेंट है। उन्होंने पाकिस्तान शाइन्स के लिए भी अभी अच्छी खासी परफॉर्मेंस की है। वेल डिज़र्व्ड इंक्लूजन है। अबरार अहमद हैं उसके अलावा। उसके बाद बाबर आजम का कमबैक हुआ है। अब देखा जाए कि बाबर आजम टी20 टीम में किस पोजीशन पे बैटिंग करते हैं, क्योंकि इस स्क्वाड में साइम अयूब भी हैं, आपके साहिबजादा फरहान भी हैं, हसीबुल्ला भी हैं, उस्मान खान भी हैं। तो बाबर आजम किस पोजीशन पे, बाबर आजम को ओपनिंग करवाई जाती है या वन डाउन बैटिंग करवाई जाती है। उसके अलावा हसन नवाज़ हैं इस टीम में, मोहम्मद नवाज़ हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर को भी शामिल किया गया है, जिनको एशिया कप और ट्राई सीरीज़ में एक मैच भी नहीं खिलाया गया। उसके बाद सलमान मिर्ज़ा को भी रिटेन किया गया है। सलमान मिर्ज़ा की इंक्लूजन मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने पीएसएल में आपको 1-2 मैचेस जितवाए या बांग्लादेश में 1-2 मैच में अच्छा परफॉर्म किया। आप उनको मैच्योर तो होने देना, आपने उनको फ़ौरन ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी ला दिया एंड रिटेन किए जा रहे हैं आप। उसके बाद नसीम शाह का टी20 टीम में कमबैक हुआ है। साहिबजादा फरहान हैं, साइम अयूब हैं, शाहिन शाह अफरीदी,
उस्मान खान को एज विकेट कीपर शामिल किया गया है मोहम्मद हारिस की जगह, एंड उस्मान तारिक। ये उस्मान तारिक क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऑफ स्पिनर हैं। अब उस्मान तारिक अभी कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देके आए हैं, उसके अलावा पीएसएल में भी उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन लीग क्रिकेट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ये फ़र्क है कि उस्मान तारिक का पीएसएल में ही 2 से 3 दफ़ा बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो चुका है। अब आई डोंट नो कि पीसीबी ने उनके बॉलिंग एक्शन पे कितना वर्क किया है, और ऐसे ना कि आप उनको डेब्यू भी करवा दें और उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो जाए। अब मैं की एक्सक्लूजन्स की बात करूंगा T20 टीम में जिनको होना चाहिए था और वो नहीं है। अब सुफियान मुकीम पूरे 1 साल में अच्छी बॉलिंग करते आए हैं, जब जब उनको मौका मिला है। आप उनकी न्यूजीलैंड की सीरीज़ देखें, उसके बाद आप एशिया कप में भी जो 1-2 मौका उनको मिला, ट्राई सीरीज़ में भी। सिर्फ एशिया कप में उनका 1 मैच बुरा किया है और आपने उनको स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। इससे तो आप कोई प्लेयर नहीं बना पाएंगे। उसके अलावा आप हारिस रऊफ एंड फ़खर जमान को भी आप ड्रॉप कर दिया है। अब वो मेरे ख्याल से हारिस रऊफ तो ऑब्वियसली आपके वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के लिए प्लान्स का हिस्सा होंगे। अगर आप ये क्लैरिटी दे दें कि हारिस रऊफ को हम रेस्ट दे रहे हैं, एंड फ़खर जमान का T20 टीम में क्या फ्यूचर है ये भी देखना पड़ेगा। उसके अलावा राइटली हुसैन तलत को T20 टीम से ड्रॉप किया गया है। हुसैन तलत ये T20 टीम के स्क्वाड में प्लेस डिज़र्व नहीं करते। ये मीडिया शायकीन सब कह रहे थे कि हुसैन तलत को आप एशिया कप में गलत खिला रहे हैं। एक तरफ आपके हेड कोच माइक हसन और सलमान अली आगा ये कह रहे थे कि हुसैन तलत बड़ा टैलेंट है, आज आपको उसको ड्रॉप ही करना पड़ा। उसके अलावा खुशदिल शाह को भी ड्रॉप कर दिया गया है। अब लेट्स सी पाकिस्तान इसमें क्या 11 खिलाता है। उसके बाद अब हम आते हैं ओडीआई स्क्वाड पे। ओडीआई स्क्वाड शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन मुकर्रर किया गया था 2-3 दिन पहले। उसके अलावा अबरार अहमद हैं, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम को शामिल किया गया है ओडीआई स्क्वाड में। अब फैसल अकरम को मेरे ख्याल से ओडीआई स्क्वाड में लास्ट ओडीआई स्क्वाड था उसमें सुफियान मुकीम शामिल थे। अब सुफियान मुकीम की जगह फैसल अकरम को भी शामिल किया गया है। ऑलमोस्ट दोनों एक ही टाइप के बॉलर हैं, फैसल अकरम और सुफियान मुकीम। अभी आपने सुफियान मुकीम पे इतना खासा अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, अब उनको अच्छा खासा एक्सपोजर मिलना शुरू हो गया है, तो आपको सुफियान मुकीम के साथ ही स्टिक करना चाहिए था। फ़खर जमान को ओडीआई स्क्वाड में शामिल किया गया है। हारिस रऊफ हैं। हसीबुल्लाह खान को एज बैकअप विकेट कीपर शामिल किया गया है मोहम्मद रिजवान के साथ। ये एक अच्छी इंक्लूजन है। हसीबुल्लाह खान की लिस्ट है क्रिकेट में 57 या 56 की एवरेज है। वो गुज़िश्ता 3 से 4 साल से अच्छा खासा परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो ये डिज़र्व करते हैं। उसके बाद हुसैन तलत को शामिल किया। अब हुसैन तलत की जैसे T20 स्क्वाड में जगह नहीं बनती थी, ऐसे ही वनडे स्क्वाड में भी जगह नहीं बनती। जैसे आपने उनको T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया है, आप फ्यूचर में उनको वनडे स्क्वाड से भी ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अच्छा था आप टाइमली एक सही फैसला लेते। उसके अलावा मोहम्मद नवाज को T20 की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद वनडे में भी शामिल किया गया है। मोहम्मद रिजवान को विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया गया। मोहम्मद वसीम जूनियर हैं। नसीम शाह का कमबैक हुआ है। साइम अयूब एंड सलमान अली आगा। इस स्क्वाड में आपने बैकअप के तौर पर किसी थर्ड ओपनर को शामिल नहीं किया है। ना अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया गया है, न ही इमामुल हक को शामिल किया गया है। इस स्क्वाड में इमामुल हक को होना चाहिए था। इमामुल हक ने जो भी काउंटी सीज़न खेल के आए हैं, उन्होंने 7 में से 7 मैचेस खेले हैं और उनके 400 थे। तो इमामुल हक को इस स्क्वाड में होना चाहिए था। ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी आपकी फ़खर जमान एंड साइम अयूबी होंगे। अगर कोई इंजरी हो जाती है या फ़खर जमान या साइम अयूब में से कोई नहीं परफॉर्म करता था, तो थर्ड ओपनर के तौर पर इमामुल हक को इस स्क्वाड में होना चाहिए था। अब अब्दुल्ला शफीक को जो ड्रॉप राइटली किया गया है, उनकी लेटली बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। इसके अलावा इस स्क्वाड में आपने इरफान न्याजी होने चाहिए थे। दोनों स्क्वाड्स में T20 के या वनडे के स्क्वाड में आपको एक नंबर 6 पे या 7 पे एक ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत है जिनके पास बड़े शॉट्स मारने की मसल पावर भी हो और वो इतने फिट भी हों, और एज अ फील्डर वो काफ़ी वैल्यू ऐड करते हैं। अब जेसन गिलेस्पी जो फॉर्मर हेड कोच हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि ये जो नई लॉट है इसमें इरफान खान न्याजी पाकिस्तान के सबसे अच्छे प्लेयर हैं और जिनका
फ्यूचर में देख रहा हूँ जो 10-15 साल पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकते हैं। सो ओडीआई में भी, टी20 में भी इरफान नियाजी को होना चाहिए था, या आप अब्दुल समद को भी ओडीआई में शामिल कर सकते थे। आप अपनी इस स्क्वाड के बारे में राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि किस प्लेयर की एक्सक्लूजन गलत हुई है और किस प्लेयर को इस स्क्वाड में होना चाहिए। हमारे चैनल रन्स एंड विकेट्स को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। गुड नाइट।